क्वेश्चन की याद कर लिया करते हैं। चलिए डालिए वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस, बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस, बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस, बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। देखिए एमाइंस होती क्या है, अगर हम एमाइंस के बारे में समझें तो जो अमोनिया होता है हमारा, अमोनिया के डेरिवेटिव्स एमाइन होते हैं। होता क्या है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं एल्किल ग्रुप से या फिर एरिल ग्रुप से, हाइड्रोजन रिप्लेस होते चले जाते हैं। तो हमने कहा कि अमोनिया का बेसिक नेचर इस लॉन पेयर के कारण है। तो एमाइंस में भी तो यही लॉन पेयर होते हैं, चाहे वो 1 डिग्री के एमाइन हो, चाहे 2 डिग्री के एमाइन हो, चाहे 3 डिग्री के एमाइन। तो पहले नंबर एमाइंस का बेसिक नेचर है किसके कारण, ये पता होना चाहिए। तो अमोनिया का बेसिक नेचर लॉन पेयर के कारण होता था, उसी उस बिल्कुल सिमिलर लाइक अमोनिया एमाइंस का बेसिक नेचर भी लॉन पेयर के कारण ही होता है। लेकिन अमोनिया के इक्वल होता है, अमोनिया से लेस होता है, लेसर देन अमोनिया, या ग्रेटर और हायर देन अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा होता है। तो पहली बात तो रट लो, एलिफेटिक कोई भी एमाइन होगी, चाहे 1 डिग्री, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री, वो हमेशा अमोनिया से बेसिक आएगी, सोचनी नहीं है। कोई भी एमाइन लिख दो एलिफेटिक, कोई भी आप नीचे हमेशा 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री। अभी हम सब नोट्स में लिखवा दे रहे हैं, पता नहीं होना है, पहले थोड़ा सा आपको रिव्यू देते हैं इसका। कोई भी एमाइन हो, चाहे मेथिल हो, चाहे एथिल हो, चाहे प्रोपेल हो, चाहे आइसोप्रोपेल, चाहे टीडी हो, चाहे मेडी हो, कोई भी एमाइन होगी एलिफेटिक, चाहे 1 डिग्री, चाहे 2 डिग्री, 3 डिग्री, कोई भी एमाइन होगी वो अमोनिया से हमेशा ज़्यादा बेसिक होगी। 1 वर्ड में पूछा गया कई बार क्वेश्चन कि एमाइंस आर मोर बेसिक और लेसर बेसिक देन अमोनिया, आपको हमें नहीं मोर बेसिक देन अमोनिया, ग्रेटर बेसिक हमेशा एलिफेटिक की। और दूसरा एरोमेटिक एमाइन, दैट इज आप एनिलीन में से याद कर लो, ये हमेशा वीक बेस होगी अमोनिया से, ये हमेशा वीक बेस होगी। अब आप कहोगे सर ये भी तो 1 डिग्री है, तो हमने इसके साथ एलिफेटिक वर्ड जोड़ दिया था ना। हमने बोला एलिफेटिक कोई भी अमाइन हो, कैसी भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, ब्रांचिंग हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कोई भी अमाइन होगी वो मोर बेसिक देन अमोनिया होगी। तो पहले अभी हम लिखवा लेंगे। और एरोमेटिक हमेशा एमाइन लेस बेसिक होगी, सबके बारे में बताते हैं ऐसा क्यों होता है। अब पूरा कॉन्सेप्ट इस बात पे चलना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगी। तो पहले तो किंग है 2 डिग्री, 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगी हमेशा। अब ये 1 डिग्री कब होगी ज्यादा बेसिक, या फिर 3 डिग्री कब होगी, इसी पे आपको पूरी स्टडी करनी है। आपको ये समझना है कि कब 1 डिग्री ज्यादा बेसिक हो जाएगी, कब 3 डिग्री ज्यादा बेसिक हो जाएगी। 2 डिग्री तो फिक्स है कि हमेशा ही ज्यादा बेसिक आने वाली है। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि ऐसा ऐसा रटने के लिए हम रट लें 213, और मैथिल अमाइन आए तो 213 है, एथिल अमाइन आए तो 231 का ऑर्डर चलता है, रट ले। लेकिन समझ में आएगा तो फिर हमें याद करने में ज़्यादा मजा आएगा, है ना। तो पहले नॉर्मल तरीके से चालू करते हैं इसको कॉन्सेप्ट को, और फिर पढ़ते हैं बढ़िया बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। लिखिए, लाइक अमोनिया, लाइक अमोनिया amines are also act as a Lewis, या कई लोग ल्यूस भी बोलते हैं इसको, act as a Lewis base। अमोनिया की तरह ही हमारी जो एमाइंस हैं, सिमिलर टू अमोनिया, जो हमारी एमाइंस हैं वो भी लेविस बेस की तरह ही बिहेव करती है। अब लेविस बेस होते क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा लॉन पेयर है ना, तो इसी को वो क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप कहोगे सर इतने सिंपल, हाँ भैया इतने सिंपल पूछे गए हैं पेपर्स पे कि द बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस आर ड्यू टू, आंसर है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं आपके, है ना। तो लाइक अमोनिया एमाइंस आर आल्सो बेसिक, amines are also act as a Lewis base due to the presence of
due to the presence of due to the presence of lone pair of electron due to the presence of lone pair of electron। अमोनिया की तरह एमाइंस भी लेविस बेस का ही कार्य करती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें तो फिर एक रिएक्शन करते हैं, कोई भी एमाइन से कर लें, चलो 1 डिग्री से कर लेते हैं, वैसे तो सभी करेंगे ना, तो एक रिएक्शन करके देखते हैं 1 डिग्री एमाइन से। आप कोई भी ले सकते हैं। अब देखो एमाइन का फॉर्मूला बनाने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना किसी को, बड़े आसानी से एक एच निकाल लो तो एक आर जोड़ दो 1 डिग्री, 2 एच निकाल दो 2 आर जोड़ दो 2 डिग्री, 3 एच निकाल दो 3 आर जोड़ दो 2 डिग्री, है ना। तो आप देखते हैं अगर ये बेसिक है तो एसिड से रिएक्ट कर जाना चाहिए। ऐसे कोई भी एसिड ले लो, HCl, HF, HI, HX जो लेना हो, तो HCl ले लेते हैं ना। ये हमने लिया, तो देखो क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव है, तो बैठे ही है बिल्कुल तैयार कैच करने के लिए। टूटे तो H, इसने यहाँ से इसको लगता तुरंत, और H पॉजिटिव के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, तो RNH3 पॉजिटिव हो जाएगा। RNH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इसने लिए तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया RNH3 पॉजिटिव और RNH3 पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव से आगे Cl नेगेटिव हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा सॉल्ट। ये हो गया हमारा बेस, या लेविस बेस लिख सकते हो, लेविस बेस, और ये हो गया हमारा एसिड, है ना। लेविस एसिड भी कह सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ये आर्नियस एसिड भी है, ब्रोंस्टेडोरिक एसिड भी है, क्योंकि आर्नियस के अकॉर्डिंग एच देता है इसलिए भी एसिड है, लेविस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए एसिड है, ब्रोंस्टेडोरिक के अकॉर्डिंग प्रोटॉन दे रहा है तो भी एसिड है, तो तीनों प्रकार का एसिड है ना। तो ये लेविस बेस है, एसिड एक सॉल्ट बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर अमोनिया बेसिक है, ये तो मान लिया हमने क्योंकि ये एसिड से रिएक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये बेसिक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या बेसिक होगा? क्या इसका सॉल्यूशन बेसिक होगा? एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होगा? तो जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट करा दोगे तो ये सॉल्ट बना लेगा, तब इसका सॉल्यूशन बेसिक नहीं होगा। चलो पानी में घोल के देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन बेसिक होता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये नमकीन सॉल्ट बना लेगा आपका, सॉल्टी नेचर का बना लेगा आपका। अब नमकीन होगा कि नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी सलाइंस आपको टेस्ट दें, हर सॉल्ट के अपने टेस्ट होते हैं, लेकिन NaCl का सलाइन टेस्ट होता है ना। तो ये आपका RNH2HCl है। तो पहले नंबर हमने समझ लिया कि लेविस बेस है एट द एक्सेप्ट H आयन बाय डोनेटिंग नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट क्लियर। अब इनका सॉल्यूशन बेसिक है कि नहीं, हमें ये चेक करना है कि अगर वाटर में घोल दें एमाइंस को तो क्या इनका सॉल्यूशन बेसिक आएगा? आएगा, बताते हैं। देखिए पहले रिएक्शन समझाते हैं, लैंग्वेज समझाते हैं। देखिए ये है हमारी एमाइंस, कोई भी ले सकते हो, इनमें कंपैरिजन करेंगे, लेकिन चलते चलते चलिए, अभी तो थोड़ा अभी हम कॉन्सेप्ट पे ही हैं, फिर टिपिकल फॉर्म में आते हैं इसके। ये है हमारी एमाइंस, हाँ देख लिया सॉल्ट से ऐड कर रही है। अब इनको क्या करते हैं, हम पानी में डाल देते हैं, पानी में वाटर में डाल देते हैं, HOH में डाल देते हैं हम इसको। तो वाटर क्या देगा आपका? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। पानी में डालते हैं, जैसे ही हमने बेस को पानी में डाला, वाटर ने अपना वेव भेजा, एसिड शो किया, वाटर एम्फोटेरिक है, वेव भेजा एसिड, H बेस। लेकिन जब बेस को हम डालेंगे तो ये कैसा एक्ट करने लगेगा एसिड? तो इसने प्रोटॉन डोनेट करना चालू किया, प्रोटॉन को यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और सिमिलर टाइम पे हाइड्रोक्साइड आयन भी डोनेट कर रहा है। तो ये जैसे ही इसने प्रोटॉन डोनेट किया, ये तो बैठे ही था, इसने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, सॉरी इस H आयन को पकड़ लिया, तो ये देखो ये बन गया RNH3 पॉजिटिव, RNH3 पॉजिटिव, ये बन गया हमारा RNH3 पॉजिटिव। एक बार फिर से समझ लो कैसे बना पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसने लिए तो यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये H आके यहाँ चिपक गया बॉन्ड के साथ, तो ये बन गया RNH3 पॉजिटिव, और ये निकल गया OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब सॉल्यूशन में कौन से आयन बन रहे हैं? OH आयन के कारण, जैसे H आयन के कारण सॉल्यूशन बेसिक होता है, सिमिलर आपका OH आयन के कारण सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिक। तो एक्वस सॉल्यूशन इसका कैसा होगा? बेसिक होगा नेचर में। आ रही बात समझ में? एक्वस सॉल्यूशन एसिड। अब अगर हम ये देखें तो कैसा बेस की तरह बिहेव कर रहा है, लेविस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, मींस
क्या इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर तो इसको लिखते हैं। लेकिन उसी समय बाय डिफॉल्ट एक ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस की तरह बिहेव कर रहा है कि ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ब्रॉन्स्टेड ने अपनी पूरी थ्योरी किस पे रखी है, H आयन पे। जो H आयन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, वो एसिड, जो H आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो बेस। तो ये लॉन पेयर दे रहा है इसलिए लेविस बेस, और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए कौन सा बेस, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। तो ये लेविस बेस भी है, लेविस बेस एंड लेविस बेस एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस लिखो भाई। और इसको लैंग्वेज लिखना चाहिए ना, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। देखिए the aqueous solution the aqueous solution of amines are basic in nature as they मतलब amines as they accept H ion and accept H ion means proton ना, accept H ion and they accept H ion and release OH ion from water, in water. The aqueous solution of amines are basic in nature as they accept H ion and release OH ion in water. OH ion water. चलो लिखो रिएक्शन। लेविस बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस है, जैसे H आयन एक्सेप्टर है। पता कैसे चलेगा कि एमाइंस ने बॉर्डर में जाके OH आयन लीच कर दी है, इसका भी टेस्ट है, बता देते हैं ना। चलिए the presence of OH ions may be confirmed the presence of OH ions is confirmed by the precipitation of
metal hydroxide as a precipitation of metal hydroxide. The presence of OH ions is confirmed by the precipitation of metal hydroxide. By the precipitation of metal hydroxide. तो ये जो OH आयन बन रहे हैं एक्वा सोल्यूशन में, इनको आप पता लगा सकते हो। एक तो लिक्विड पेपर टेस्ट से पता चल जाएगा, दूसरा एक टेस्ट और है प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। तो देखिए क्या करना है आपको, फेरिक क्लोराइड की रेसिन, फिर इसी सोल्यूशन में फेरिक क्लोराइड डाल देना है आपको, FeCl3 डाल देना है आपको। तो FeCl3 क्या करेगा, ये जो OH नेगेटिव है इनसे रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा FeOH क्लोराइड, जो कि एक मेटल हाइड्रोक्साइड है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, सोल्यूशन का कलर रेडिश ब्राउन होने लगेगा, क्योंकि ये रेडिश ब्राउन कलर है, रेडिश ब्राउन चल जाएंगे FeCl नेगेटिव। नोट कर लीजिए रिएक्शन। तो इस प्रकार मेटल हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेशन से आप पता कर लोगे, मेटल हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेशन से आप पता कर लोगे कि ऐसा होता है ना। ऐसे सीबीएसई में ऐसे 1-2 नंबर में ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लेंगे कि OH आयन की प्रेजेंसी कैसे कंफर्म करोगे आप, एमाइंस पे जो लीड्स करते हैं, तो आप मेटल हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेशन से पता कर सकते हो ना। रेडिश ब्राउन कलर का होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड आपका, OH आयन इससे रिएक्ट कर जाएंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस ये बन जाएगा। अब थोड़ा जैसे एसिड के लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ते थे Ka का एंड pKa का, मतलब हायर द Ka और लोअर द pKa मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। इसलिए बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आने वाला बेस के लिए Kb का एंड pKb का, बिल्कुल सेम है। हायर द Kb और लोअर द Kb मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ, है ना। चलिए इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, है ना। इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लो, नाम ये वाला नाम आया है। From equation first, from equation first, from equation first, equation first से देखते हैं। from equation first तो हम लिखते हैं इसके लिए Kb। देखिए आपके जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं आपके, है ना, चाहे वो K हो, चाहे वो आपका Kb हो, चाहे आपका वो Kw हो, और भी जितने भी, सबको लिखने का तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, पूरा कंसंट्रेशन। तब हम Kb लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, Kb। Kb का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, जैसे K का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो। तो ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, R NH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये हमारे पास प्रोडक्ट में है ना। और रिएक्टेंट में है क्या हमारे पास, R NH2, ये हमारे रिएक्टेंट। आप कहोगे सर वाटर नहीं लिख सकते, देखिए वाटर एक्सेस में है तो उसको कभी कंसीडर नहीं किया जाता है, तो वाटर नहीं लिखा जाएगा। या दूध वगैरह में ऐसा होता है कि वाटर पहले यहाँ लिख देते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं, तो K पहले K नहीं लिखते, पहले K लिखते हो और वाटर यहाँ लिख देते, फिर यहाँ लगा तो उसको लगा K, कोई मतलब नहीं उसका, उसका टाइम वेस्टिंग है। वाटर की एक्सेस होता है तो इसको लिखा ही नहीं जाता, ठीक है। तो ये देखिए Kb के लिए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दैट इज RN3 पॉजिटिव OH नेगेटिव एंड आपका रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दैट इज RN2। अब आप साफ साफ देख सकते हो Kb की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा ये वैल्यू होगी OH नेगेटिव की, और OH नेगेटिव की, या फिर हम कह रहे हैं कि A बन रहा है और A बन रहा है, तो जितनी ज़्यादा A बनेंगे उतनी A क्या होते हैं, कम। सीधी बात है, जब जितने ज़्यादा हमारे पास A बन रहे हैं और A बन रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, तो मान लीजिए 100 थे, तो 100 में से 90 हम पहुँच गए, तो ये कम हो रहे हैं ना, 95 पहुँच गए तो 5 बचे ना। तो जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, है ना, हमें इससे कोई, हमें तो हाइड्रोक्साइड आयन से मतलब है, लेकिन सीधी सी बात है, जैसे हम यही हाइड्रोक्साइड आयन से चेक कर लें कि अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो पक्का ये वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। दूसरी तरफ ये देख सकते हैं जब ये वैल्यू जिस समय बढ़ेगी बाई डिफॉल्ट समय ये वैल्यू क्या होगी, घटेगी भी, है ना, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा Kb होगा, सीधा सा मतलब उतने ज़्यादा क्या है OH आयन, और जितने ज़्यादा OH आयन होंगे सोल्यूशन क्या होगा हमारा, उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये तो हो गया Kb का कॉन्सेप्ट, है ना। अब इस Kb के बाद अगर हम इसके लिए pKb लिखते हैं ना, ये तो हो गया Kb।
अब हम इसके लिए पी के बी लिख दें, तो पी के बी का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग पी का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के बी। ये हो गया आपका, माइनस हटा के यहाँ ले जाओ तो इनवर्स के बी, इनवर्स कोई चीज इनवर्स में है तो वो क्या हो जाएगी 1/, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका रिलेशन अगर हम बना दें तो पी के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके किसके, क्लियर है, ये क्लियर। पी के बी किसके इनवर्स होगा हमारे, सीधे के बी, मतलब जितनी ज़्यादा के बी की वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी, और जितनी वैल्यू छोटी होती जाएगी आपकी उतनी छोटी वैल्यू इसकी आएगी, मतलब के बी ज़्यादा आएगा तो पी के बी क्या आएगा कम। तो हायर द वैल्यू ऑफ के बी और लोअर द वैल्यू ऑफ पी के बी मोर विल बी बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर है यहाँ पर, नोट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पी के बी के क्वेश्चन आते ही हैं, और पी के ए के बी की वैल्यू कभी नहीं दी जाएगी, जैसे कि आपको एच आयन की वैल्यू कभी नहीं दी जाती है ना, हमेशा पी एच दिया जाता है। इसी प्रकार आपको पी के ए की वैल्यू दी जाएगी और पी के बी की। तो ध्यान रखना ये वैल्यू जितनी कम होगी, जितना कम पी एच होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना। और इनकी वैल्यू जितनी कम होगी, जितना कम पी के होगा जितना उतना ज़्यादा एसिडिक, तो आपको वैल्यू दे दी जाएंगी, तो आप चेक कर लेना जितना कम पी के उतना ज़्यादा एसिडिक, जितना कम पी के बी। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा फंसाएंगे वो, इन पर 10 की पावर देंगे, ध्यान रखना 10 की पावर जितनी इनवर्स में बढ़ेगी वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, है ना। तो थॉट क्लियर रखना, ये नहीं कि 10 की पावर बढ़ रही है तो वैल्यू बढ़ रही है, घट गई और छोटा हो रहा है वो, ठीक है। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है वो किसी की भी हो, इसके लिए नहीं, ये तो कॉमन है, सबके लिए ले सकते हो। बेसिक स्ट्रेंथ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, ए डी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, डी के जी। ये आपको बात ध्यान रखनी है। Hence it is clear that higher or greater, and hence higher the value of Kb or lower the value of ये तो वही चीज हम लिख चुके हैं, लेकिन ध्यान रखना नंबर भी इस बात के मिलते हैं कि आपको पता है तो उसको लिखो, ये नहीं कि हमें पता है लेकिन हम लिख नहीं पा रहे तो नंबर नहीं मिलेंगे। कोई चीज पता है तो उसको लिखना भी आना चाहिए। Hence it is clear that higher the value of Kb or lower the value of Pkb, more will be the basic strength. More will be the ज़्यादा समय आप लोगों से डिस्कशन करेंगे ना, 2-3 गंभीर चीज़ों पे हमें डिस्कशन करना है। जब तक हम नहीं करेंगे तो हम लोग की पढ़ाई नहीं होने वाली है ना। हम बहुत सीरियस हो गए, अब से उन्हीं बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, ये पढ़ना चाहते हैं, बाकी तो हम नमस्कार करने वाले हैं, हमारे बस का नहीं है ऐसे पढ़ना। एक आए बाहर प्रज्ञा नीलम अंतिम कुल सवाल, 2 आए 3 आए, लेकिन रेगुलर आए और अपनी प्रॉब्लम हमें बताएं, ये नहीं चलेगा। अभी कुछ नहीं खोया, अभी समय है, अभी हम दोनों को सुधार सकते हैं, लेकिन परीक्षा के 1 महीने पहले बोलोगे तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करेगा, हमारा नहीं करेगा। तो हम
सिर्फ हम उन लोगों को बुलाएंगे जो हमारी बात सुन सकते हैं, और हम अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि इसमें हमारा फायदा है, मतलब मेरा, तो वो बात मत सुनना, लेकिन आपके फायदे की बात हमें तो सुनने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। ये क्लियर है? दूसरा, यही सेंटेंस आप किसके लिए ले सकते थे? एसिडिक स्टैंड के लिए। एसिडिक स्टैंड आदि प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के, वही बिल्कुल सेम है। आप ध्यान रखो, केमिस्ट्री में तो छोटी सी हो जाती है जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगते हैं, चीजें समझ में आने लगती हैं, ठीक है। अब आ रहे हैं हम इसके इस बात पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ना, कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस में ज़्यादा बेसिक कौन होगा, कम कौन होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। हर क्यों का, हर कैसे का जवाब मिलेगा। हर क्यों का और हर कैसे का आपको जवाब मिलेगा। ये तो हमने अभी कुछ नहीं सीखा, ये तो सिर्फ जनरल सी बात थी जो बेसिक स्टैंड के लिए बोली थी कि एमाइंस बेसिक हैं, ब्राउनफील्ड के बेसिक हैं, लेविस के बेसिक हैं। एक्वस सॉल्यूशन इनका बेसिक इसलिए होता है क्योंकि OH आयन लीक करते हैं, और अगर हम उसी OH आयन का कंफर्म चाहते हैं तो फेरिक क्लोराइड FeCl3 रिएक्शन करा दो तो FeOH बोल फेरिक हाइड्रोक्साइड रेडियोन बन जाएगा। उसके बाद हमने Ka और PKB का PKB और PKB का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ये तो एक जनरल डिस्कशन था जो आप किसी के लिए भी कर सकते हो या लिख सकते हो अपने लॉजिक के बेस पे, है ना। वो मॉलिक्यूल चेंज हो जाएंगे और बाकी सब तो वही रहेगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से आपको लिखना है कंपैरिजन between basic strength of 1 degree that is primary, 2 degree that is secondary, and 3 degree amines. Comparison between basic strength of 1 degree 2 degree amines. चलिए पहले तो पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल से पढ़ते हैं, लास्ट में पूरे कॉन्सेप्ट को एक डब्बे में पैक कर देंगे, ठीक है। लेकिन पहले तो थ्योरी अगर आप तो डब्बा नहीं चलेगा काम, वो तो तब चलेगा जब आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करने हैं, है ना। आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जो एमाइंस होती हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की एमाइंस, इनका बेसिक स्ट्रेंथ मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। गैसियस फेज में इनकी बेसिक स्ट्रेंथ अलग आती है और एक्वस फेज में अलग आती है। हालांकि गैसियस फेज में पूछी नहीं गई है इसकी अब तक, एक्वस फेज में पूछी गई है, लेकिन अगर गैसियस फेज में पूछ ली जाए आपकी कभी भी तो 3 to 1 होता है इसका। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम 2 डिग्री और 1 डिग्री सबसे कम होती है। हम सब लिखवा रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन एक्वस मीडियम में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक्वस मीडियम में ये तो कंफर्म है कि 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन कभी 1 डिग्री ज़्यादा हो जाती है और कभी 3 डिग्री ज़्यादा हो जाती है आपकी। इस कॉन्सेप्ट को हमें इस बार पूरा समझ में आ जाएगा, कुछ उसमें है नहीं। 2 डिग्री तो लीड करेगी हर बार ये भी, लेकिन गैसियस फेज में ऑर्डर है उल्टा, 3 to 1 का ऑर्डर है ये। तो अभी इतना सारा ऑर्डर है, कैसे कैसे याद करें, सब हो जाएगा, सब ऑर्डर याद हो जाएंगे, आप लोग खुद कर लोगे अपने आप, है ना। तो कंपैरिजन बिटवीन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस। एमाइंस से मतलब है 1 डिग्री 3 डिग्री जो हमारे एमाइंस। सो different basic order amines show different basic order according to मीडियम, किस मीडियम में लिया गया है, एंड फैक्टर।
एंड फैक्टर्स तो एमाइन्स ऑफ डिफरेंट बेसिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मीडियम एंड फैक्टर्स, अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से शो करेगी। तो सर हम लोग क्या इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे? हम कर लोगे, आप पता कर लोगे कौन सा है, एक बार टॉपिक कंप्लीट होने लो तो आप पता कर लोगे। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए आप यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज। तो इसका बहुत सिंपल है, यहाँ कोई ज़्यादा वर्डिंग वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस होती है, तो लिखिए द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, बेसिक स्ट्रेंथ, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ amines in gaseous phase, in gaseous phase, in gaseous phase is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to the plus I effect, to the plus I effect, to the plus I effect। अब इतना सारा नहीं लिखते तो भी चल जाता हमारा काम, लैंग्वेज में लिख दिया। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में तो भर भर के लिख के आया करो, अच्छा, लेकिन जब आगे आप जाओगे तो भर भर के लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, अच्छा लिखने से नंबर मिलेंगे टॉपिक वाइज। हालांकि यहाँ भी आपको टॉपिक वाइज लिखना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा लिखो तभी नंबर मिलते हैं। तो हम इतना भी लिख सकते थे कि जो गैसियस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ होगी, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी आपकी गैसियस फेज में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी प्लस आई, इतने से भी आपका काम कर जाएगा। देख लेते हैं, तुम लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, हमें पता है कुछ नहीं है उसमें। लेकिन अगर यही आप लोग पढ़ोगे या सही से नहीं पढ़ाया जाएगा, या बुक्स पढ़ो डर जाओगे कि क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं है। वो थोड़ा ये होता है कि वो अपनी एक लैंग्वेज लेके चलते हैं, और वैसा कोई व्यवहारिक भाषा में आपको कोई समझाने वाला नहीं है उसमें। उसी के लिए तो टीचर्स होते हैं कि आपको उसको समझाएंगे कैसे आ रहा है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोल सकते हैं उसको। देख लेते हैं क्यों भैया प्लस आई इफेक्ट आती है। प्लस आई इफेक्ट में आपको कुछ याद हो या ना हो, ध्यान रखना, एल्किल ग्रुप्स, तो आपके एल्किल ग्रुप्स होते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। देख लेते हैं, चलिए ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार। बनाते हैं माइनस, पहले 1 डिग्री बनाते हैं, ये बनाई हमने 1 डिग्री की एमाइन, ये है लॉन पेयर, जिसके कारण बेसिक है भैया वो तो बनाना लॉन पेयर। फिर बना रहे हैं 2 डिग्री की एमाइन, ये वो लॉन पेयर। फिर बना रहे हैं 3 डिग्री की एमाइन। हम अगर सेल्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो जब 1 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो चेंजिंग आर ग्रुप्स में आ रही है, लॉन पेयर वही है, नाइट्रोजन एटम भी वही है, H कम होते जा रहे हैं और लॉन पेयर बढ़ते जा रहे हैं। आपके H कम होते जा रहे हैं, लॉन पेयर बढ़ते जा रहे हैं, लॉन पेयर नहीं आर ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं। ना तो हमें H से मतलब है कि H बढ़ रहे हमें इससे कोई, हमें तो इस बात से फर्क करना है कि लॉन पेयर जो है
ये जो लॉन पेयर हैं इनकी कितनी ज्यादा टेंडेंसी है डोनेट होने की, कि जितने आसानी से डोनेट हो जाएंगे उतनी आसानी से एच आयन को पकड़ लेंगे, और एक्वस सोल्यूशन में एच आयन को पकड़ लेंगे और वो एच आयन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो हमारी बेसिक स्टैंड का फर्क सिर्फ इस बात से पड़ने वाला है कि ये लॉन पेयर कितनी आसानी से डोनेट हो रहे हैं, कितनी सरल, जितनी सरलता से लॉन पेयर डोनेट हो जाएंगे उतनी सरलता से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेंगे या लेविस की बेस की तरह बिहेव करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो OH आयन लीक करेंगे। तो अब यहाँ पर हम अगर अमोनिया देखते, हम अमोनिया भी लिख देते हैं आपके सामने एक बार, ठीक है, चलो अमोनिया भी लिख देते हैं, अमोनिया भी ना 3D1 2 अमोनिया यहाँ लिख रहे हैं ना, अमोनिया वहाँ ऑर्डर नहीं आएगा, हम आपके सामने अमोनिया भी लिख दे रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगी कि अमोनिया एलिफेटिक एमाइन से हमेशा कम बेसिक क्यों आती है। ये है लॉन पेयर, नाइट्रोजन कह रहा आ जाओ, तुम नींद आ रही है तुम्हें, तो यहाँ देखो तुम्हारी कॉपी ओपी कैसे गिर रही थी, फिर यहाँ देखो, यहाँ यहाँ ध्यान से। अब हम बात करें अमोनिया में, तो अमोनिया में तो ये कह रहा है भैया वहाँ पर लॉन पेयर रखे, जब हमारे पास हिम्मत होगी तो हम उठा के दे देंगे, ले लेना, पीछे से कोई हमें मोटिवेट नहीं कर रहा है कि हमें लॉन पेयर दें, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तो मोटिवेट करने के लिए हमारे पीछे एक ग्रुप लगा देते हैं, लगाया R ग्रुप। तो R ग्रुप क्या करेगा है, इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और इस पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ये और ज्यादा इंड्यूस्ड होगा, और ज्यादा प्रेरित होगा इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करने के लिए, ग्रेड करने। जैसे कि अगर कोई यहाँ पर ऐसा ग्रुप होता जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता, तो जस्ट उल्टा हो जाता, इसकी टेंडेंसी क्या थी, कम जाती। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट, तो ये इसको पुश कर रहा है कि तुम डोनेट करो भाई करो, तो ये बोला ठीक है, अमोनिया से तो ज्यादा ही डोनेट करेगा ये, क्योंकि ये तो सीधा साधा बैठा हुआ था, इसको कोई पुश नहीं कर रहा था कि तुम डोनेट करो, लेकिन यहाँ एक पुश कर रहा है। तो सेकंड डिग्री एमाइन बोले अगर तुम्हें एक पुश कर रहा तो हमें 2 पुश कर रहे, टीचर भी कह रहे पढ़ो और घर में मम्मी पापा भी कह रहे पढ़ो, तो हमें 2 पुश कर रहे तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से वो कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉन पेयर देने पड़ेंगे, 2 पुश कर रहे हैं। तो 3 डिग्री एमाइन बोले हमें टीचर पेरेंट्स दोस्त तीनों पुश कर रहे हैं, तो हम और ज़्यादा पढ़ेंगे, और इसी प्रकार ये कह रहा है हम और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट कहाँ लग रहा है इस वाले में, तो सबसे ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री एमाइन, फिर 2 डिग्री एमाइन, फिर 1, और सबसे लीस्ट बेसिक कौन है, अमोनिया। तो ध्यान रखना इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये ऑर्डर हमेशा सही नहीं होगा, ये सिर्फ गैसियस स्टेज के लिए ऑर्डर सही है ना, क्योंकि आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि 2 डिग्री हमेशा सब आ रहे हैं ना, पता नहीं होना है। गैसियस स्टेज में अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए तो बिल्कुल ध्यान रखना 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का ऑर्डर जाएगा। अब आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे आप लिखना चाहेंगे ना, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम और इससे भी कम अमोनिया, है ना। तो ये है आपका गैसियस फेज में ऑर्डर, ध्यान रखिएगा, है ना। अमोनिया तो हर फेज में ही कम बेसिक होगी, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, आप जरूरी नहीं आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते थे, डिक्रीजिंग, जो ऑर्डर आपको पसंद होगा ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहने का तरीका ही अलग है। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि अमोनिया लेस बेसिक है 1 डिग्री एमाइन से, और हम ऐसा लिख देते तो हम ये कहते कि एमाइन ज़्यादा बेसिक है अमोनिया से, वही कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि अमोनिया लेस बेसिक है एमाइन से, यहाँ बोल रहे हैं एमाइन, कहने का तरीका है, बाकी तो वही चीज़ लिख रहे हैं, जैसे कहना चाहो वो आपकी इच्छा है। आप इसी ऑर्डर को ऐसे लिख देते, हटा देते 3 डिग्री सबसे पहले, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। तो रट लो भैया, गैसियस फेज का ऑर्डर ये है, रटना क्या है आपको बनी जाएगा। पेलेसाई इफेक्ट का भी यही होता है। अब आते हैं इन एक्वस फेज में जो बड़ा परेशान करता है। तो
तो ध्यान रख लो आज के बाद कभी भी आप जब ऑर्डर अरेंज करने के लिए दिया जाए तो कई बार तो पता है कॉन्सेप्ट ऐसे ही हो जाते हैं। हमने कई बार एग्जाम दिया तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 4 विकल्प में से कौन सही है, उसको आप ऐसे चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमने मान लीजिए सी का आ गया, हमने देखा कि 3 विकल्प में तो जो 3 ऑप्शन है उसमें अमोनिया बीच में डाला हुआ है, लेकिन एक में सबसे लास्ट में डाला हुआ है, तो वहां से भी क्रैक कर सकते हैं कई बार क्वेश्चन। कई बार इससे पता चलता है, कई बार हमें सही आंसर नहीं पता होता, हमने देखा है प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये होती है कि आप गलत आप करो, जल्दी कैंसिल करो कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो 2 तो आपके वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, फिर 1 2 में कंफ्यूज होता है तो 50% सही भी हो सकता नहीं। तो कई बार तो लोग सही आंसर ढूंढते हैं, कुछ लोग जब नहीं बनता तो ढूंढते हैं कि कौन नहीं हो सकता, तो गलत वाले को काटते हैं तो सही आ जाता है। ये दोनों तरीके से आंसर आपके आ सकते हैं ना। सेकंड डालिए इन एक्वस फेज, इन एक्वस फेज, इन एक्वस फेज। देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक हो रही है, देखिए हो रही है। इन एक्वस फेज, अब एक्वस फेज में आप देखिए ऑर्डर क्या आएगा, इसलिए थोड़ा सा इन एक्वस फेज, इन एक्वस फेज, इन एक्वस फेज the basic nature, in aqueous phase the basic nature, the basic nature of amines, the basic nature of amines depend upon the, depend upon the 3 factors, on the 3 factors, upon the 3 factors, 3 factors। पहला फैक्टर तो वही है जो आप प्लस आई पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम आएगा, फिर आएगा सॉल्वेशन इफेक्ट और फिर आएगा हाइड्रेशन इफेक्ट। चलिए तो पहला फैक्टर है, पहला फैक्टर क्या, सीधे आपको ऐसे लिखना है पॉइंट 1 और लिखना है बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई इफेक्टिव। पहला फैक्टर दोनों सेम है ना, और प्लस आई इफेक्ट के अगर अकॉर्डिंग अगर हम देख लें तो ये हमारी 1 डिग्री में, अब अमोनिया अमोनिया नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये हमारी 1 डिग्री एमाइन, ये हमारी 2 डिग्री एमाइन और ये हमारी 3 डिग्री की एमाइन, 1 2 3। तो कौन से होगी सबसे ज़्यादा, 3 डिग्री। तो हमारे लिए प्लस आई इफेक्ट के कारण 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक आ गई है, 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री आ रही है। तो ये पहला इफेक्ट लगा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। दूसरा इफेक्ट देखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली वही प्लस आई इफेक्ट के, अमोनिया भी आप लगा सकते थे, लगाना लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, देखते रहिएगा आप ऑर्डर कैसे चेंज होंगे। सेकंड पॉइंट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेकंड पॉइंट है आपका, पॉइंट सेकंड है सॉल्वेशन इफेक्ट, और अगर सॉल्वेंट वाटर है तो इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन इफेक्ट, है ना। सॉल्वेशन का मतलब होता है कोई चीज उस सॉल्वेंट में कितनी डिजॉल्व हो रही है या कितनी रिएक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। और अगर सॉल्वेंट वाटर हो गया तो सॉल्वेशन इफेक्ट को बोलते हैं हाइड्रेशन इफेक्ट, है ना। तो सेकेंड में आपका सॉल्वेशन या सिर्फ आप बोल सकते हो हाइड्रेशन, सॉल्वेशन हाइड्रेशन इफेक्ट, हाइड्रेशन इफेक्ट। इसमें थोड़ा सा दे देते हैं,
the basic strength of the basic strength of amines increases with increase in their solution. The basic strength amines increases with increasing their solution. The basic strength of amines increases with increasing solution. फिर 2 मिनट का टॉपिक बचा है, मतलब कल ये वाली हेडिंग खत्म हो जाएगी, कल कराएंगे। The basic strength of amines increases with increasing solution. देखना, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ देखो तुम लोग कैसे साथ में बैठे हो, एक हमारे पास बैठा था, एक तुम, और तुम मनी के पासिंग में आओ, मैं बेटा थोड़ी इंग्लिश मानी पड़ी। देखो सॉल्वेशन का मतलब क्या है, ठीक है, सॉल्वेशन मतलब सॉल्वेंट से इंटरेक्शन, और हम वाटर में लेंगे तो वो हो जाता है हाइड्रोजन फैट, ठीक है। ये है हमारी एमाइन, कोई भी एमाइन हो सकती है, ठीक है, कोई भी एमाइन हो सकती है। हम चलो 1 डिग्री की एमाइन से जैसे आपको समझा रहे हैं, ये हमने लिया 1 डिग्री की एमाइन से। अब इसको हमने वाटर में डाला, देखो ध्यान से हमने इसको वाटर में डाला, तो जैसे ही हमने इसको वाटर में डाला, ये वाटर से इंटरेक्ट कर गया और इसने अपने लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन थे वो एच आयन को दिए और ये बना लिया RNH3 पॉजिटिव, और यहाँ क्या रिलीज हुए OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव। अब ध्यान से समझना, अभी ये सॉल्वेशन नहीं हुआ है, अभी ये इंटरेक्शन हुई है बिटवीन बेसिक एमाइन्स एंड प्रोटोन ऑफ वाटर, है ना। अब सॉल्वेशन होने वाला है, देखिए रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। जब शो करना पड़ता है तब करते हैं, अगर नहीं करना पड़ता तो नहीं करते हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी क्योंकि ये आयनिक स्पीशीज है और आयनिक रिएक्शन था वेरी फास्ट रिएक्शन। तो ये फिर से क्या करेगा, अपना H पॉजिटिव आयन OH को देगा, ये फिर से वाटर में आ जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो ये 100 मॉलिक्यूल्स थे, ऐसे रैंडम डेटा लिया एमाइन के, 100 में से टूटे थे, मान लो 70 टूटे थे, तो 70 ही हुए चाइन बने, लेकिन 70 में से 50 फिर से रिवर्सिबल हो गए ये आपके, तो 100 में से 70 टूटे थे, 50 रिवर्सिबल हो गए, यहाँ से 20 हो गए। मतलब अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो इसके लिए किसका स्टेबल होना जरूरी है, RNH3 पॉजिटिव आयन का स्टेबल होना जरूरी है। स्टेबल होने से हमारा मतलब ये है कि ये अब इस OH आयन से रिएक्ट ना करे, स्टेबल हो जाए। तो अब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन किस पे डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल अमोनियम आयन, कि जितना ज़्यादा एल्किल अमोनियम आयन स्टेबल हो जाएगा उतना ही इसके लिए टिपिकल होगा OH नेगेटिव आयन से रिएक्ट करना। और अगर OH नेगेटिव आयन से रिएक्ट नहीं करेंगे तो OH नेगेटिव आयन हमारे सोल्यूशन में पड़े रहेंगे, तो सोल्यूशन का नेचर बेसिक से और बेसिक होता जाएगा जैसे जैसे OH आयन बढ़ेगा, है ना। तो ये हमने एक रिएक्शन किया, थोड़ा समझना ध्यान से। अगर ये 1 डिग्री के एमाइन है, अगर क्या अभी तो 1 ही ली है हमने, तो यहाँ जो हमारा अमोनियम आयन बन रहा है वो बन रहा है RNH3 पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर 2 डिग्री की एमाइन होती तो हमारा क्या बनता, R2NH पॉजिटिव। क्लियर है ना, समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे देखो, ये R2NH और एक H ले लेगा तो क्या R2NH और ये पॉजिटिव। अगर 3 डिग्री की एमाइन होती तो यही एल्किल अमोनियम क्या बनता हमारा R3N पॉजिटिव। तो यही आयंस हमें चेक करने हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, जिसका ये जो एल्किल अमोनियम आयन जितना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होने वाली है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखने वाले हैं हम इसका, पहले हम ऐसे नाम लिख लेते हैं एल्किल अमोनियम आयन, इस सेक्शन को नोट करो, एल्किल अमोनियम आयन, है ना। फिर वो डाई एल्किल अमोनियम आयन हो जाएगा 2 डिग्री में, 3 डिग्री में ट्राई एल्किल अमोनियम हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं, एल्किल अमोनियम आयन। 1-2 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट का टॉपिक हो जाएगा, या आपको कल करवा देंगे।
2 मिनट तो करिए। एल्किल अमोनियम आयन, एल्किल अमोनियम अब चालू हो गया। एल्किल अमोनियम आयन, तो अब आपको लिखना है बड़े अच्छे से, डिब्बा बहुत काम का है। बेसिक स्ट्रेंथ, ये बहुत काम करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल अमोनियम आयन, 3 डिग्री एल्किल अमोनियम आयन, और इनकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है सॉल्वेशन की। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल अमोनियम आयन, और एल्किल अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्वेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्वेशन के। देख लेते हैं किसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा जल्दी से, ठीक है। देखो 1 डिग्री का एल्किल अमोनियम बना रहे हैं, 1 डिग्री का एल्किल अमोनियम आयन, 1 डिग्री का, देखो जल्दी से आर एन कितने एच हो जाएंगे 3, और एन पे क्या आएगा पॉजिटिव। ये फॉर्मूला में दिक्कत तो नहीं आ रही। आर एन 2 होता है 1 डिग्री, तो ये कैसे ले लेगा तो क्या आर एन 3। अरे नहीं बता दो दिक्कत आए तो पूछ दिया तो ये लो। अभी एच पॉजिटिव आयन लेगा तो ये हो जाएगा आर एन 3 और एन पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये 1 डिग्री का एल्किल अमोनियम आयन है, ठीक है। अब 2 डिग्री का एल्किल अमोनियम आयन देखो क्या होगा R2NH, NH2, R2NH2, यही होगा ना। नहीं तो देखो R2NH और एक H पॉजिटिव लेगा तो R2NH2 पॉजिटिव, ये हो गया 2 डिग्री का एल्किल अमोनियम आयन। जिसका एल्किल अमोनियम आयन स्टेबल हो गया उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और फिर वो एच आयन से वापस रिएक्ट नहीं करेगा और स्टेबल हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और 3 डिग्री का देखो आर एन आर आर और एक पॉजिटिव, एक 3 डिग्री का आयन है। तो अब आपको ये चेक करना है कि जिसका एल्किल अमोनियम आयन स्टेबल हो जाएगा, जिसका एल्किल अमोनियम आयन स्टेबल हो जाएगा वो उतना ही ज़्यादा आपका बेसिक होगा। तो देखो ध्यान से, अब इनके ये स्टेबल उतनी ही ज़्यादा होंगे जितने ज़्यादा वाटर में जाके घुल जाए, उतने ही समा जाएंगे, फिर वहां से बाहर ही ना निकले, है ना। तो हमें ये देखना है कि कौन किसका 1 डिग्री का एल्किल अमोनियम आयन OH आयन डाल देंगे, 2 डिग्री का एल्किल अमोनियम आयन OH आयन सॉल्यूशन पड़े हुए हैं, 3 डिग्री का एल्किल अमोनियम आयन OH आयन पड़े हुए हैं। कौन स्टेबल हो गया? जो स्टेबल हो गया वो अपने OH को नहीं छेड़ेगा और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो अब ये बिल्कुल वहीं समा जाए, बिल्कुल रिएक्ट ना करें OH नेगेटिव आयन से। तो इसके लिए हमें चेक करना है किसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ ये कितने वाटर के मॉलिक्यूल से सॉल्वेंट हो जाएगा, ये 3 से। अब नाइट्रोजन तो नहीं बनाएगा ना अभी, क्योंकि उसने लॉन्ग पेयर दे दी है। यहाँ भी लिंक हो जाएगा किससे? वाटर से, और यहाँ भी लिंक हो जाएगा वाटर से। तो इसका 3 टाइम सॉल्वेशन हुआ। अब इसका कितने टाइम सॉल्वेशन हुआ? 2 टाइम सॉल्वेशन हुआ, 2 टाइम सॉल्वेशन हुआ। और इसका कितने टाइम सॉल्वेशन हुआ? 1 टाइम सॉल्वेशन हुआ। तो बताओ किसका एल्किल अमोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है? 1 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो मतलब किसकी OH आयन सबसे ज्यादा सॉल्यूशन में पड़े रहेंगे? तो इसके अकॉर्डिंग तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे आ गई? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। जस्ट उल्टी हो गई किसकी? जो इसके पहले हमने पढ़ी थी। इसको नोट कर लो, बाकी फर्दर पर डिस्कस करेंगे।
लास्ट इफेक्ट और है वो बताएंगे। देखो हमने जब ये रिएक्शन की थी अभी ये वाली वाटर के साथ दिमाग को जगा के तो इसने चाय लिया था, ये बन गया था एल्किल अमोनियम आयन और यहाँ थे OH नेगेटिव। अब अगर ये एल्किल अमोनियम आयन 1 डिग्री का है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 2 डिग्री का है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और 3 डिग्री का है तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो जिसका एल्किल अमोनियम ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा वो OH से फिर रिएक्ट नहीं करेगा और रिवर्स रिएक्शन नहीं जाएगी, और रिवर्स रिएक्शन नहीं जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, बिल्कुल इंक्रीज। तो सबसे ज़्यादा किसका स्टेबल हो गया 1 डिग्री का, और फिर उससे कम 2 डिग्री। तो अब ये तो बिल्कुल समस्या आ गई ना कि फ्लैश इफेक्ट के अकॉर्डिंग कैसा था, और इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 कल एक इफेक्ट और लगाएंगे तो बताएंगे समझाएंगे दोबारा, ठीक है ठीक है। अब देखो कल से टाइम चेंज कर दें हम लोग भी कर दें, हाँ तुम लोग को 10 बजे छूट जाता है पक्का। हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि आपको स्कूल जाना है नहीं जाना है, आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए बड़ा बड़ा, लेकिन हमारा मानना है कि अगर आप अपने सेफ्टी के साथ स्कूल जा सकते हैं जिसमें आप इन्फेक्टेड ना हो तो जाना चाहिए। एक तो आपका लास्ट ईयर है स्कूलिंग का, स्कूलिंग मिली नहीं है, थोड़ी स्कूल में जाने का अनुभव ही दे दो, तो आपको कॉलेज जाना है वो अलग अनुभव होता है। फिर आपकी इच्छा हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। टाइमिंग पहले बताओ स्कूल कितना छूट जाता है 10? भैया कौन जो स्कूल है तुम लोग कितने बजे पक्का 10 सवा 10 पे छूट जाता है। हमने गुरुकुल स्कूल थोड़ा जल्दी करवा दिया, 9 बजे से हम वहाँ पीरियड लेंगे तो 10-20 के हमारे पीरियड छूट जाएंगे वहाँ से। स्कूटी से आने में हमें लगेगा 7 से 8 मिनट, एक 2 गिलास पानी पिएंगे और पानी आ जाएंगे, तो 10:30 से रख ले पैदल आते हो तो ज़्यादा लग जाएगा तुम्हें, गाड़ी में कौन है? अरे तुम सीधे की बात करें तो 5 मिनट लेट आए, आराम से आना पर। मान लो तुम्हारा स्कूल 10 बजे छूटा तो 10:30 तो आ ही जाओगे, घर थोड़ी जाओगे वापस स्कूल से, घर जाओगे कि पहले गाड़ी में जाओगे फिर आओगे, ये तो उल्टा नहीं करना है। स्कूल से आना यही पहले पढ़ना फिर भैया स्कूल में पानी आनी अपना खुद का लेके आना, स्कूल से मत पीना भाई, ठीक है। अपना पानी ले गए, एक आध बिस्कुट का पैकेट डालिए, एक आध फ्रूट डाल लिए, अच्छे सैनिटाइजर डालिए, हाथ हाथ धोके। सैनिटाइजर का उपयोग करने के पहले वो ग्लिसरीन का उपयोग करना, नहीं तो हाथ रुके हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, ध्यान रखिएगा। तो ग्लिसरीन लगा लिया करो, वो भी डालो। तो अपने बैग में 1-2 फ्रूट, खाद बिस्किट, 2-4 चॉकलेट टॉफी डाल दी, और एक गिलास एक अच्छा बॉटल ठंडा पानी, और बढ़िया मजे से स्कूल गए, पढ़ा लिखा। स्कूल में मजे लेके बैठा करो, बोर होके नहीं बैठना है स्कूल में, मजे लेके बैठो, आपस में थोड़ी बहुत मन ना लगा तो बातें कर। तो फिर स्कूल से सीधे ठीक है जाओ अगर स्कूल, बाकी आप जहाँ से सीधे आना चाहो वो आपकी इच्छा। 10:30 फिक्स करें, अब नहीं करेंगे आप टाइम चेंज, सोच लो ध्यान से। 10:30 फिक्स करना। हाँ गुरुकुल की छुट्टी कितने बजे? तुम गुरुकुल की छुट्टी हमारे साथ ले लेना, पढ़ के आ जाना केमिस्ट्री के लिए, 2 पीरियड बस, और फिर 1 पीरियड पढ़ के फिर चले जाए। हाँ हाँ दीदी कुछ कह रही है, घर जाना पड़ेगा स्कूल से, क्यों? खाना पीना खाना तो सुबह खा के निकलो ना घर से, क्या दिक्कत है? 8 बजे स्कूल जाना है भैया, 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे तक अपना बढ़िया ड्रेस योगा जो भी करना है अपना सब बढ़िया नहा धोके, फिर सब 6 से 7 पढ़ाई कर लो बढ़िया, 7 से 8 खाओ। थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना दीदी, अब हम जब इतना एडजस्ट कर रहे हैं, हम इसलिए कि 10:30 से आओ तो हम सीधे आएंगे, हम फिर ऊपर हम चले गए, हम फिर अपने पढ़ने में लग गए, फिर हमें नीचे आने का मन नहीं करता, तो हमारा डिस्टर्ब ना हो बार बार। तो हम सीधे आए वहाँ से यहाँ अंदर पढ़ाएँ और फिर 10:30 फिक्स, एंड थोड़ी मेहनत तुम लोग भी करो। हम 11 बजे भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली में, लेकिन 10:30 हाँ तुम्हें दिक्कत है 10:30 जल्दी बोल दो, अभी अब नहीं करेंगे हम टाइम की, ध्यान रखना। 10:30 ओके ओके नहीं ओके
साल स्कूल का घूम थोड़ा पढ़ लिख लो। ओके फुली 10:30 से स्टार्ट करेंगे। ओके तो कुछ जानते हो आप हमारा व्यवहार, अभी हम ओके ओके कह रहे थे, लेट आओगे तो फिर डांटेंगे। हम लोग हमारा व्यवहार जानते हो थोड़ा अजीब करीब है ना। आ रही बात समझ में? 10:30 फिक्स, चिल्ला चिल्ला के दूसरी बात फिक्स फिक्स फिक्स, यहाँ से फिक्स यहाँ से फिक्स, लेकिन बीमारी मानना पड़ जाना चाहिए। खाना पीना खा के बढ़िया आराम से बढ़िया, मतलब बिल्कुल 10:30 पे जब आओ तो मैं थकी नहीं दिखूँ, अच्छे एनर्जेटिक दिखने चाहिए ना। ठीक है, तो 10:30 से स्टार्ट करेंगे और लगभग 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, तो 12 बजे छोड़ देंगे आपको। ठीक है, तो बढ़िया आपका ये रहेगा, सुबह सुबह आपकी स्कूलिंग भी हो जाएगी और 3 दिन लगने हैं आपके स्कूल, तो 3 दिन तो रिलैक्स मिलेगा घर में, बढ़िया है, क्या दिक्कत है। ओके, बेसिक नीचे लाइन से थर्ड इफेक्ट डालिए। अब यहाँ से हमें पढ़ना था, दिखाओ लास्ट हमने कहाँ तक लिखवाया था, नीलो कॉपी दिखाओ मैं फाइनली लास्ट कहाँ तक। बेसिक नेचर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ 1 to 3 डिग्री एल्किल अमोनियम आयन, बढ़िया है, सॉल्वेशन है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिए, बढ़िया है। चलो बेहतरीन, चलिए थर्ड फैक्टर है, थर्ड वन डालिए। थर्ड वन है आपका स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक का मतलब होता है स्टीरियो। अनिकेत देखो रिकॉर्डिंग, देखो चल रही है। स्टेरिक का मतलब होता है स्टीरियो, और स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। स्पेस का इफेक्ट देखने जा रहे हैं हम, कि हमारे पास, हमें यहाँ से चलना चालू करना है, इस साइड चलेंगे तो हमें स्पेस नहीं मिल रहा, इस साइड स्पेस है, इस साइड स्पेस है, इस साइड स्पेस है, तो हमें उस मॉलिक्यूल में स्पेस देखना है कि किसके पास स्पेस ज़्यादा है, और 3D में स्पेस देखना है आपको। जब भी आपको देखना है तो प्लेनर मॉलिक्यूल में नहीं देखना है स्पेस, 3D में स्पेस देखना है, उसके चारों ओर स्पेस देखने की कोशिश करना है। तो स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है स्टीरियो इफेक्ट। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, 3 डायमेंशनल में स्पेस देखना है। और जब हम स्पेस देखने की बात कर रहे हैं तो अपोजिट में हम क्राउडिंग भी चेक कर रहे हैं, जहाँ क्राउडिंग कम वहाँ पर स्पेस ज़्यादा होगा, और इसी को वो लोग बोल देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविमीय रुकावट बोलते हैं इसको। तो हम चेक करेंगे कहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा है, कहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, कहाँ पर रोकथाम ज़्यादा है ना। तो स्टेरिक इफेक्ट के बेस पे देखते हैं। तो आप देखिए पहले नंबर इसमें लिखिए, एज स्टेरिक इफेक्ट increases, as steric effect increases, basic nature of amines decreases। अभी इसको समझाते हैं। बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस डिक्रीजेज, एज स्टेरिक इफेक्ट इंक्रीजेज, बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस डिक्रीजेज, बेसिक नेचर ऑफ एमाइन डिक्रीजेज। तो हम ये बोल सकते हैं जो बेसिक नेचर है या जो बेसिक स्ट्रेंथ है, जो बेसिक नेचर है, बेसिक स्ट्रेंथ है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेरिक इफेक्ट की, स्टेरिक इफेक्ट की। बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक नेचर है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक इफेक्ट की। चेक करते हैं भैया किस में स्टेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, चलिए बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेरिक इफेक्ट के इनवर्सली होगा, चेक करते हैं। चलिए बार बार हम आपको फॉर्मूला बना के इसलिए दिखाते हैं कि कभी भूलो नहीं। 1 डिग्री एमाइन बनाते हैं, जे है 1 डिग्री, एक आर हटाया और यहाँ पर 2H। ठीक है, चलो ऐसे लिख देते हैं। जब स्पेस की बात हो रही है तो मॉलिक्यूल को स्पेस में ही बनाते हैं। जे 1 डिग्री एमाइन, जी 2 डिग्री एमाइन, ए 3 डिग्री एमाइन, और यहाँ पर अब पहले चीज़ों को समझो।
पहले नंबर इलेक्ट्रॉन को अब पार्टिकल के फॉर्म में नहीं देखना है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करते हैं और आपके वेव्स की तरह भी बिहेव करते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर इसी को कहते हैं हम, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल्स नहीं, हम अपने मन में यहाँ इनको एज अ वेव डेंसिटी देखेंगे, वेव देखेंगे। तो मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी यहाँ तक थी, ये है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी, यहाँ तक थी इसकी। यहाँ इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी भी यहाँ तक है और ये यहाँ भी इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी यहाँ तक फैली हुई है। अब इसमें एक आर लगा है, ArCH3 हो सकता है, ArC2H5 हो सकता है, ArC2H5 कुछ भी हो सकता है। सेम यहाँ पर ऐसे 2 आर लगे हैं, बेंजीन रिंग हो सकती है, बेंजीन रिंग मत करना, उसके लिए अलग बताएंगे, सिर्फ एलिफेटिक कंसीडर करो। वो CH3 हो सकता था, वो C2H5 हो सकता था, और ये भी CH3 और C2H5। अब आप इन CH3 को या इन C2H5 को ऐसे ना देखो जैसे इसमें देख रहे हो कि एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ऐसे नहीं। अब आपको इसको ऐसे देखना है कि ये C रखा है बीच में और ये CH3 का मॉलिक्यूल का जाल इसके चारों ओर फैला हुआ है, ऐसे आपको इसको कंसीडर करना है, ऐसे। तो यहाँ पर ऐसे सबसे छोटा ग्रुप भी लगा दें हम तो 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, सबसे छोटा ग्रुप भी लगा दें तो यहाँ ऐसे 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन है। यहाँ ऐसे 3, अगर सबसे छोटा ग्रुप भी लगा दें हम तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए जो हिंड्रेंस आएगी, जो रुकावट आएगी, स्पेस में जो रुकावट आएगी जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हिंडर करेगी, डोनेट करने से रोकेगी, वो सिर्फ एक ग्रुप के कारण है। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे जाने से रोकने के लिए, हिंड्रेंस के लिए यहाँ 2 ग्रुप। अब इसको आप नीचे देख रहे हो, एक्चुअली में नाइट्रोजन के पीछे साइड है, तो स्पेस में देखना है आपको। ऐसे यहाँ पर 2 ग्रुप हैं और ऐसे यहाँ पर कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं। तो साफ साफ हमें दिख रहा है सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में आ रही है, 3 डिग्री में। तो हमने बोला ना कि स्टेरिक हिंड्रेंस और बेसिक हिंड्रेंस एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक यहाँ कौन हो जाएगा, 1 डिग्री, और सबसे लीस्ट बेसिक कौन हो जाएगा यहाँ पर, 3 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे देखें तो ऑर्डर 1 होगा, नोट करिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। इसके बाद सर आप तो हमें फाइनली बता दो, इतना परेशान मत करो, 1 2 3 3 2 1 एग्ज़ाम में आ जाए तो कैसे लिखें। फाइनली भी बता दे रहे हैं और पूरा हमने आपको नोट्स बनवा दिया है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख सकते हो। गैसियस फेज में पूछ ले 3 2 1, प्लस आई से पूछ ले 3 2 1, सॉल्वेशन से पूछ ले तो आपका 1 2 3, और स्टेरिक हिंड्रेंस से पूछ ले तो भी 1 2 3, ये ध्यान रखना है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब लिखिए उसमें नीचे एक लाइन, एक्चुअली the basic strength of amines, actually the basic strength of amine, the basic strength of amines, amines करिएगा, amines is determined with the help of all three factors, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम प्लस आई इफेक्ट के कारण लिख रहे हैं। प्लस आई के कारण ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यही था, क्लियर। अब हम देखते हैं सॉल्वेशन के कारण। सॉल्वेशन के कारण देख रहे हैं,
ड्यू टू प्लस आई ड्यू टू सॉल्वेशन। सॉल्वेशन के कारण देख रहे हैं हम, तो सॉल्वेशन में सबसे ज़्यादा किसका हो रहा था, 1 डिग्री के आयन का, तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री एंड एक 3 डिग्री। ये पूरा हम अभी यहाँ पर ऑर्डर लिखते जा रहे हैं। और फाइनली हमने देखा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, या स्टेरिक इफेक्ट भी लिख सकते हो आप, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण भी ऑर्डर क्या आया आपका, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड फाइनली 3 डिग्री। अब सर आप हमें फाइनली एक कंक्लूजन दो कि एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हम क्या लिखें। तो पहला आंसर ये है कि अगर प्लस आई इफेक्ट से पूछे तो ए लिखना है, सॉल्वेशन से पूछे तो ए लिखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस से पूछे तो ए लिखना है। पर ऐसा पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में कभी भी। आपसे तो एग्जाम में बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस कहेगा कि बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस बताइए, ऐसे आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, हेल्प हो जाएगी। तो हमें फाइनली एक फिक्स ऑर्डर चाहिए जिसके कारण एमाइंस का नेचर हमें पता चल जाए कि बेसिक आखिर होगा क्या। वो फिक्स ऑर्डर हम आपको बता रहे हैं आपको क्या होगा, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग भी पता होना चाहिए। अच्छा, हम 3 डिग्री को टॉप में रख दें, चलो नंबर 1 रख दें, तो समस्या ये है कि यहाँ 3 डिग्री सबसे लास्ट में आ रहा है, इसको टॉप में कैसे रख दें हम। चलो मान लो 1 डिग्री को टॉप में रख दें, तो समस्या ये है कि यहाँ 1 डिग्री सबसे, एक ही यहाँ पर डिग्री है जो तीनों में कांस्टेंट रही है, दैट इज 2 डिग्री। तो इन 3 के बेसिस पे अगर हम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इन 3 के बेसिस पे अगर हम फाइनली ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आएगा, है ना। देखिए ऑर्डर ए तो कंफर्म हो गया कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन आने वाली है, क्योंकि कभी 3 लास्ट में जा रहा है, कभी 1 लास्ट में, एक 2 डिग्री ही कांस्टेंट रहा है। अब सेकंड पे इसको रख दें कि इसको रख दें, समस्या है। इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, क्योंकि एक बार तो इसने भी फर्स्ट पोजीशन ली है और इसने 2 बार फर्स्ट पोजीशन ली है, तो दोनों को रखते हैं सेकंड पे। एक बार 1 डिग्री को रखते हैं सेकंड पे, चलो तो लास्ट में कौन आ जाएगा, 2 डिग्री तो टॉप पे रहेगा। एक बार 3 डिग्री को रखते हैं सेकंड पे, तो 1 पे कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। थोड़ा सोचें, थोड़ा सा थिंक करें, तो 1 डिग्री अगर आ रही है 2 पे, तो ये किसके कारण आ रही होगी, प्लस आई के कारण तो आ नहीं रही होगी, क्योंकि प्लस आई में तो एक ही आर ग्रुप होता है। सॉल्वेशन के कारण आ सकती है, सॉल्वेशन के कारण ये बढ़िया स्टेबल हो रही थी, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसमें क्या था, कम था। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कब कम होगा, जब इस ग्रुप कैसे होंगे, छोटे। तो ध्यान रखना ये ऑर्डर जब फॉलो होगा जब स्मॉल ग्रुप होंगे। कब फॉलो होगा, जब स्मॉल ग्रुप होंगे। फिर से समझो, 1 डिग्री सेकेंड में कब आ सकती है, एक तो ये केस था जब इसका मैक्सिमम सॉल्वेशन हो रहा था, मैक्सिमम सॉल्वेशन, और दूसरा ये था कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या थी, कम। स्टेरिक हिंड्रेंस तभी कम हो सकती है जब ग्रुप क्या हो, छोटे। तो अगर हम 1 डिग्री को 2 पे रख रहे हैं तो एक तभी संभव हो जब ये ग्रुप कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, है ना, ध्यान रखो। अब हम यहाँ 3 डिग्री को रख रहे हैं, तो 3 डिग्री के लिए तो हमारे पास एक ही इफेक्ट है, कौन सा, प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा लगेगा जितने ज़्यादा क्या होंगे, ग्रुप होंगे। ग्रुप के साथ अगर ग्रुप और बड़ा हो जाए तो फिर बात ही क्या है, यहाँ से भी लो यहाँ से भी लो, दो जगह से इलेक्ट्रॉन लो। तो ए ऑर्डर कब आपका फुलफिल होगा, जब आपके ग्रुप कैसे होंगे, लार्ज ग्रुप होंगे। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है, इतना लिखो फिर हम समझाते हैं, और लिखो इसको।
तो अब हम आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं, टेस्ट 1 मिनट में, फिर ट्रिक भी बता देंगे कैसे याद रखना है। लिख दिया कुल सवाल? आपका टेस्ट ले लेते हैं हम पहले, टेस्ट देख लेते हैं आप सही ऑर्डर बता पाते हो कि नहीं। टेस्ट खूब ऑर्डर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। कर लोगे क्रैक आप, 12th का तो क्रैक हो ही गया, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है इसका, ठीक है, लेकिन आगे के लिए, भविष्य के लिए भी। अब हम थोड़ा आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं। हमने लिखा मैथिलेमाइन, मैथिलेमाइन, फिर लिखा हमने डाईमेथिलेमाइन CH3 का होल ट्वाइस, और फिर लिखा हमने ट्राईमेथिलेमाइन, फिर लिखा हमने ट्राईमेथिलेमाइन, ट्राईमेथिल एमाइन लिखा हमने, ठीक है, मैथिलेमाइन, डाईमेथिलेमाइन, ट्राईमेथिलेमाइन। तो इन केस ऑफ मैथिलेमाइन, इन केस ऑफ, और फिर कैसा आएगा, कैसे पकड़ा ये बात हमने, स्मॉल ग्रुप। लेकिन ये भूल जाना है ऑर्डर आपको, ये 2 1 3 आपको ये नंबर याद ही नहीं रहने लास्ट तक। तो कैसे ध्यान रखें, 2 का तो नहीं भूलेगा ना कि 2 है, अगर हमें सेकंड पोजीशन पता चल गई तो थर्ड लास्ट तो अपने आप पता चल जाएगी। तो ध्यान रखना, इसका सिंपल सा सबसे बढ़िया तरीका है कि जब छोटे ग्रुप होंगे तो बचे हुए नंबर में से छोटा आएगा, ये सबसे सिंपल तरीका है। 2 डिग्री हो गई, इसके बाद हमारे पास बचा हुआ नंबर क्या था, 1 और 3। तो स्मॉल ग्रुप में अगर छोटे ग्रुप हैं तो पहले कौन सा नंबर आएगा, छोटा नंबर आएगा। अब देखना आप कब, आप आज के बाद इसको चेक करना, ये ट्रिक बहुत काम में आती है क्योंकि ये भूल जाता है आपको, लेकिन इससे आप पकड़ लोगे, इससे कभी नहीं भूलेगा कि छोटे ग्रुप में पहले छोटा नंबर आएगा, सीधी सी बात है। तो बाकी कौन सा बचा, तो आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि बेसिक नेचर ऑफ एमाइन बताइए इन केस ऑफ मैथिलेमाइन, तो ऑर्डर क्लियर हो गया, क्या होगा हमारा 2 1 3 की होगा, ये ध्यान रखना है। 2 का तो फिक्स है, छोटे ग्रुप में पहले कौन आएगा, छोटा आएगा, सीधी बात है। और 213 रख सकते हो आप, लेकिन भूलने के चांसेस है, लेकिन आप ऐसे ध्यान रखोगे छोटे 2 तो पक्का ही है, छोटे ग्रुप में पहले छोटा आएगा, छोटे ग्रुप से ना मैथिल ग्रुप। तो इन केस ऑफ मैथिलेमाइन ऑर्डर ये नोट करें। ये बिल्कुल फिक्स ऑर्डर है मैथिलेमाइंस का। पहली डिग्री की मैथिल, 2 डिग्री की मैथिलेमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिर सेकेंड नंबर पे 1 डिग्री की होती है, और फाइनली थर्ड नंबर की होती है। आप इनको शॉर्ट में भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं इतना बड़ा लिखो, ऐसे लिख सकते थे CH3 NH2, CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 होल थ्राइस N, तो शॉर्ट में भी लिख सकते है ना, जैसे आप लिखना चाहें। बाहर समझ में आ रहा, क्लियर रख गया, क्लियर है ना, आपको थोड़ा, आप लोगों को तो आएगा समझ में, थोड़ा कल भी पढ़ा है हमने, ठीक है। अब चलिए इन केस ऑफ एथिलेमाइंस, एथिलेमाइंस के केस में लिख के दिखाइए ऑर्डर, ठीक है, अपने मन से बना सकते हो आप लोग। एथिलेमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो चलिए ये है एथिलेमाइन 1 डिग्री, मैथिल की जगह एथिल लगा दो, NH2, फिर एथिलेमाइन 2 डिग्री, एथिलेमाइन 3 डिग्री, एथिलेमाइन 3 डिग्री,
1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होगी। अब बाकी कौन आएगा? पहले कौन आएगा? 3 डिग्री आएगा, लार्ज ग्रुप है। फिर 1 डिग्री। सीधा सा इसकी भी वही ट्रिक है, 2 तो पहले ही है, फिर बड़े ग्रुप में बचे हुए नंबर में से पहले बड़ा आएगा। सिंपल सी ट्रिक है, आप कभी नहीं भूल सकते इसको। ये है आपका ऑर्डर्स। अभी ये तो आपका एलिफेटिक एमाइंस का बेसिक नेचर यहाँ ख़त्म होता है, और बड़ा ही सिंपल बेसिक है इसका, आप अच्छे से पढ़ सकते हो इनको। और ये पूछे गए हैं भैया, ये ऑर्डर्स पूछे गए, डीप में पूछे गए हैं ऑर्डर मेथिल एथिल एमाइन के, ही ध्यान रखना। तो 2 तो पक्का ही है, बड़े ग्रुप्स में पहले बड़ा आएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा सर एरोमेटिक आ गए, फिर बता रहे हैं, थोड़ा धैर्य, एरोमेटिक भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। इन केस ऑफ एथिल एमाइंस IUC लग गया, क्लियर? चलो एरोमेटिक एमाइंस का देख लेते हैं। एरोमेटिक एमाइंस का हमने अभी इनका बेसिक नेचर पढ़ा, एल्किल एमाइंस का बेसिक नेचर पढ़ा हमने, एल्किल एमाइंस का। आखिर एल्किल एमाइन भी अमोनिया ही से आई हैं, और एरोमेटिक एमाइंस भी हमारी अमोनिया से ही आई है, जैसे कि फेमस है एनिलीन। तो पहले नंबर तो एक रटने वाली बात बताएं, फिर आगे उसको समझा दे रहे तो रटना नहीं पड़ेगा। कोई भी एलिफेटिक एमाइन हो, कोई भी एलिफेटिक एमाइन हो, कोई भी एलिफेटिक एमाइन हो, 1 एलिफेटिक बोल रहे हैं, शब्द सुनना हमारे, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, कोई भी एलिफेटिक एमाइंस हो, कोई भी, वो हमेशा अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कोई भी बोलते हैं, मेथिल एथिल प्रोपिल आइसोप्रोपिल ब्रांचिंग, कुछ भी, सब मेथिल एमाइन, अभी हम लिखवा देंगे, इसको परेशान नहीं होना है, सब मेथिल एमाइन इससे ज़्यादा होगी। और आपकी कोई भी एरोमेटिक एमाइन हो, कोई भी एरोमेटिक एमाइन हो, आपका होगा सर ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री हमने बोला था ना कि एलिफेटिक, ये 1 डिग्री की एरोमेटिक है। कोई भी आपकी एरोमेटिक एमाइन हो, वो हमेशा अमोनिया से क्या आएगी, कम बेसिक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, और एग्जाम में पूछा था, सीधा लिखा था, द बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन इज ग्रेटर देन और लेसर देन अमोनिया। जब अमोनिया से भैया बीक बेस है, तो इनसे तो बीक होनी है, कोई डाउट ही नहीं है ना, क्योंकि इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं, ये होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस, और वाई खूब पूछा जाता है, वाई एरोमेटिक एमाइंस आर लेसर बेसिक देन अमोनिया एंड एल्काइल एमाइंस, क्यों लेसर बेसिक होती हैं। तो क्वेश्चन फॉर्म कर लेते हैं, फिर इसका आंसर लिखते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए, तो हेडिंग तो आप लोगों ने डाली नहीं होगी, बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस, पे क्वेश्चन भी बनवा देते हैं इसका। बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक, बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस, बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस। फेमस तो हमारी एनिलीन ही है, बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस, बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस। ठीक है, पढ़ने वाले हम इसी हेडिंग को है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए तो कैसे आएगी, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, एक्सप्लेन why